नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक और आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बसपा के जो इकलौते एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर गर्ग, लगातार 2 दिन से उनके घर पे रेड पड़ी है, आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और वहीं बसपा ने अपना जो 2027 का पहला जो प्रत्याशी है वो चुन लिया है, वो भी ब्राह्मण समाज से चुना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? हुँ, देखिए, बसपा चाहे ब्राह्मण समाज को चुने या किसी समाज को चुने, वो बहुत पीछे है। अब जनता देख रही कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो इस समय समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष में सबसे मजबूत है। उसके 105 विधायक हैं, 37 सांसद हैं। तो अब जनता मूड बना लिया। किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार और पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग, सारे लोग मूड बना लिए हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। जो जिन लोगों ने रेड डाला है, हुँ, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। साजिश है। बिल्कुल। हाँ। और भाजपा के एक माननीय मंत्री जी हैं, हुँ, जिनको बहुत दिक्कत होती है, खटपट रहती है उनको। हालांकि उमाशंकर की तुलना तो कभी कर नहीं पाएंगे। उमाशंकर आसमान है तो वो जमीन है। हुँ। मैं सीधा किसका नाम नाम क्या बताऊं, बलिया के रहने वाले हैं, परिवहन मंत्री हैं। हुँ, मैं अब बोल ही दिया। अगर उमाशंकर आसमान है तो उनको मैं जमीन मानता हूँ। हाँ। वो उमाशंकर सिंह की तुलना कभी नहीं कर पाएंगे। उमाशंकर सिंह ने बलिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। उमाशंकर सिंह ने, ये बताइए, 2 साल से जो इंसान कैंसर से पीड़ित है, ये लोग जाते हैं, कोई एक किसी को फीवर हो जाता है ना, जाके फोटो खिंचवाएंगे। देख लीजिए, हम आ गए मतलब पूछने के लिए, इनके बड़े हित ऐसी हैं। लेकिन क्षेत्र का विधायक 2 साल से कैंसर पीड़ित है, एक बार भी उनको उसका मतलब लेना तो चाहिए ना। उस पर से IT का रेड, बताइए। अभी मैं तो कहता हूं, अगर उमाशंकर सिंह को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेवारी, पूरा आरोप इनकम टैक्स का होगा। अब तो अखिलेश यादव और मायावती भी ट्वीट करके कह दिए देखिए, कि अखिलेश यादव जी ने बोला है, हालांकि समर्थन में बोला है, ये सही बात है, लेकिन वो उसमें भी राजनीति है। उसमें वो भी हम बिल्कुल अखिलेश जी का राजनीति है। क्योंकि देखिए, उमाशंकर सिंह अगर यही भाजपा से होते तो कोई ऋण नहीं पड़ती। हालांकि देखिए, इनका तो जो है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो छात्र शक्ति कंपनी के नाम से चलती है, उसमें 6,000 लोग, 6 से 7,000 लोग जीते हैं, खाते हैं, गरीब दुखिया हर समाज के लोग हैं। किसी बिरादरी का बता दीजिए, किस बिरादरी के लोग नहीं हैं। और वो उमाशंकर सिंह को वहाँ पे, उमाशंकर सिंह के लोग, मैडम, वहाँ पे विधानसभा में लोग पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। बिल्कुल पूजा करते हैं। वो गरीबों का मसीहा है और कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में जाके देखिए, अभी बुढ़ऊ, हमारे विधानसभा में एक बुढ़ऊ गांव है, वहाँ पे एक यादव समाज को अभी 5 लाख रुपए का जो है कि उन्होंने मदद किया है। कि देखो, बसपा माने बसा चुकी। अच्छा। बसपा का तो काम खत्म हो गया, वो बासी पार्टी हो गई। उसका कोई मतलब, एक आदमी विधायक बना है रसड़ा से, और भी अपने बलबूते बना, बच्चा जान रहा। उनके घर में भी 2 दिन से रेड चल रही तो बसपा, हाँ, तो वो बसपा का कोई मतलब नहीं है। जो हस्र हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी को, अब देखिए 19 में कितने सांसद जीत के आए। बहुजन और सब, हाँ। 19 में सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे 10। हमारे बसपा के साथियों ने कहा, भाई अगर एक लोकसभा में 5 विधायक होते हैं, 50 विधायक हमारे पक्के हैं, 10 लोकसभा हैं, तो लोकसभा के गणित के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को 50 विधायक मिलने चाहिए। 2022 में मिला टू 1 विधायक। तो वही गणित हमारे कुछ जो है, जो बसपा वाले लगा रहे थे, वही सपा वाले लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो है 36 ठोड़ जो है सांसद हैं, तो 36 में 5-5 मिलेगा तो हमारा 150 हो रहा। लेकिन यहाँ गणित उल्टा हो जाएगी। लोकसभा में जनता ने दे दिया, विधानसभा में नहीं देगी। देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने अगर अपना टिकट दिया है बहन जी ने, और अखिलेश जी से बहन जी जो है लाख हाथ अच्छी है, ये भी हम आपको बता दें। क्योंकि अखिलेश जी ने जो है विरासत पाई है, और विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग बुद्धि भी यही नहीं है। एक विधायक पूरे प्रदेश में कौन है? बाबू साहब। अब फोटो किसकी लगी? बाबा साहब की। बाबा साहब की फोटो लगा करके बाबू साहब राज कर रहे हैं। ये प्रदेश हमारा। ये दलित समाज के लोग खाली एक नेता चुनते हैं, उसी को वोट देने चले जाते हैं। अच्छा, कितने दलितों का उत्थान हो गया। नसीमुद्दीन आए, झर चाप के चले गए, रुपया गड्डी सब लेके चले गए। बाबू सिंह कुशवाहा सब चाप के लेके चले गए। दलितों को क्या मिला? दलित समाज खाली एक तरफ वोट देने के लिए कि हमारा दलित का वोट है, हम दे देंगे। दलित समाज के वोट के लिए मायावती जी भाई, लेकिन अब काम तो करती दिख नहीं रही है। हमको तो नहीं लगता कि इस प्रदेश में इस समय मायावती जी शिथिल अवस्था में हैं कई सालों से। आज चंद्रशेखर रावण अपने बेटे का कोई नाम रखता नहीं है।
अब नाम कैसे पड़ गया ये तो हमको जानकारी नहीं, जाता हम विश्लेषण नहीं करेंगे। नहीं वो सांसद है मुकदमा लिखवा देगा मेरे खिलाफ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुकदमा उठ के जेल भेज देगी। यहाँ तो फर्जियों लोग जेल जाते हैं ना। जैसे देखो एक सेंकर बंद है बहुत दिन से, और वो क्या कहते हैं नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ अब हमारा नार्को टेस्ट कब होता रहेगा। तो दलित समाज के लोग वोट दे करके बाबू साहब को यहाँ तो लड़ेंगे, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण बहुत खतरनाक है। और जब बसपा के टिकट के तले वो जब जाएंगे लड़ने के लिए, तब झर हाथी 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 दे करके अब वहाँ चुनाव जीत के कौन आएगा, बाबू साहब। जब बाबू साहब वो ब्राह्मण समाज का जीत के आएगा, तो अभी तो तुम गरिया रहे, तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और पंडित को आपने प्रधान विधायक बना दिया, तो क्या पंडित आपको बख्शेगा। इसीलिए गाली गलौज मत करो, ब्राह्मणवाद का नारा लगाना बंद कर दो, और नहीं यही जीत के आएंगे। देखो मायावती जी ने पहला टिकट, आप ही बता रहे हो, मैंने तो नहीं सुना है भाई, माफ करिएगा अगर गलत होगा तो पहला टिकट ब्राह्मण को दिया, और दलित लोग कहते हैं ब्राह्मणों से आजादी। अब वो जब जीत के आएगा तो ब्राह्मण का वोट लेगा, दलित का वोट लेगा, और ये मायावती जी आई हैं, ब्राह्मण समाज को टिकट देंगी और बाबू साहब को टिकट देंगी। देखो लड़ने की हिम्मत तो है नहीं। अभी कुछ लोग दलित भाई नाराज हो जाएंगे। अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए, पॉइंट बी नोटेड, अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो दलित समाज का एक भी व्यक्ति जीत के नहीं आएगा, क्योंकि दम होना चाहिए। अभी हमारे विश्वकर्मा जी हैं, भाजपा झंडा ढो रहे हैं, कमल का फूल कमल का फूल कमल का फूल कमल का फूल, अभी भी। देखिए रसड़ा के विधानसभा के विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी, जितना उन्होंने विकास किया है उतना अपने मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में नहीं विकास कर पाते। जितना विपक्ष में रखा आदमी, करीब 3 बार का विधायक, उतना विकास किया है। और किसी भी विपक्ष के नेता को जाकर देखना चाहिए कि विपक्ष का विधायक कैसे विकास करता है। गांव के रोडों पे 16-16 फीट का रोड बनवाए, और उस पर शीशे जैसे चमकता है रोड, उस पर अगर चाय रखेंगे तो चाय नहीं गिर पाएगा। दूसरी बात, आदमी अगर पैसा बचता है तो लड़कियों का शादी करता है। तमाम उनके दरबार में देखेंगे, जो भी बीमारी के लिए आ गया, चाहे किसी का पैर दर्द है, चाहे सर दर्द है, चाहे झोपड़ी जल गई, घर पे जाता है आदमी अपने पैसे से, विधायक निधि से 4 लाख 5 लाख जितना उसका समर्थ है वो विधायक पैसा देता है। विधायक वैसा, वो बीएसपी से नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे विधायक, बहुत अच्छा काम। देखिए वो विकास का मॉडल है, और बीएसपी से नहीं, वो अपने नेतृत्व से जीतता है आदमी। और वो ऐसा विधायक आज तक हमने नहीं देखा है। भगवान करे कैंसर से रोग से ज्यादा जल्द उभरे और अपने समाज को और अपने एरिया को और इससे आगे ले जाए। और जो टिकट दिया है बसपा ने, उस पे क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र में किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है, दलित को भी दिया जा वो सकता है। चीज ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण समाज नाराज है तो मायावती सोच रहे हैं कि भाजपा छोड़ के इधर नहीं, ब्राह्मण मायावती जी में भी है और निष्पक्ष भाजपा में भी है, और उसमें भी है समाजवादी में। ये किसी को नहीं कहा जा सकता कि नहीं ब्राह्मण इसमें। दूसरे नेता जो भी है विपक्ष के, उसमें भी माता प्रसाद पांडे है, इसमें डिप्टी सीएम है, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा है, तो अलग अलग अपना नेतृत्व चुन सकता है। इसमें कोई 10 सालों से, जब से मायावती जी सत्ता में नहीं है, तब से कहीं ना कहीं जो ये डर इनके अंदर समाया हुआ है। अब आप देखिए ना, चाहे इनकी अपनी जन्मदिन हो, चाहे काशीराम जी का हो, चाहे अम्बेडकर साहब का हो, एक बहुत विशाल रैली होती है, उसके बाद टेढ़े फिसे हो जाते हैं। अब आप एक पंडित को दे देंगे, मैं कहते हैं पंडितों को लाइए, आपको देखा है, आपने 2007 में सतीश मिश्रा जी के कार्य को देखा है, उसकी वजह से आपकी एक सरकार बनी थी, सुशासन की सरकार बनी थी, लोगों ने आपको सराहा था। और क्यों आपको आधा है मोदी का डर क्यों सता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैम क्यों डर रही हैं, क्यों नहीं जमीन पर आ रही हैं, क्यों नहीं इनके कार्यकर्ता नहीं ना, जमीन तो वो उनका कहना है कि उम्र हो गई, 70 साल के करीब हो गई, आकाश आनंद को उतार रही है मैदान में। नहीं, आकाश आनंद जी को उतारेंगी फिर हटा देंगी, उतारेंगी फिर हटा देंगी, तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है। एक और सवाल आपसे ये था कि बसपा के एकमात्र विधायक जो हैं उमाशंकर सिंह, उनके घर पे 2 दिन से आईटी की रेड पड़ रही है, तो ऐसे में वो कैंसर पीड़ित भी हैं। वहीं सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस घटना को अमानवीय बताया है कि कैंसर पीड़ित के घर पे रेड पड़ रही है। आप देख लीजिए ना, ये तो इसका मतलब है ना कि माया जी में डर है और मोदी फिर इस हरकतों में अपनी बाज आएगा नहीं। उसमें सिंह साहब के यहाँ जो रेड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये डर दिखाया जा रहा है कि भाई तुम जो हो हमारे हिसाब से चलना, नहीं तो फिर तुम, यही डर तो निकालना है माया जी को अपने अंदर
उनके वोटर्स आज भी उनके सपोर्टर हैं। और आपको जमीन पे आना चाहिए। 4 दिन आपके कार्यकर्ता आते हैं दारू छपा के गेट पे, माया जी के बारे में पक्ष में बोलते हैं, फिर कहीं कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो मायावती जो है वो पूरी तरीके से जमीन पर नहीं आ पा रही है, लेकिन हालांकि उनकी 2027 की रणनीति बन चुकी है और नया उन्होंने प्रत्याशी चुन लिया, ब्राह्मण समाज से चुना है नया प्रत्याशी। देखिए, वो भी मौका देख करके, चूंकि इस वक्त जो यूजीसी वाला मामला है वो बहुत जोर पकड़े हुए, उसी आधार पे वो सोच रही हैं कि ये सब, और वाकई में कहीं न कहीं सरकार के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इनको आहत किया गया, इनकी भावनाओं को। अगर उसी में एक क्लोज डाल दिया जाता कि अगर कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है सवर्ण समाज का बच्चा, तो उसको भी उसकी बात सुनी जाएगी। इस वजह से इस वक्त सवर्ण समाज थोड़ा आहत है, बहुत ज्यादा। सवर्ण समाज आहत है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो सवर्णों को ही उतार। बिल्कुल, और ये इस देश की प्रदेश की राजनीति रही जब तक सवर्ण समाज जिस पार्टी को नहीं करेगा, क्योंकि समझ चाहे आप 10% लें चाहे 20%, हर समाज का जब तक वोट नहीं मिलेगा तब तक आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो क्या लगता है कि सवर्ण समाज 27 में किसके साथ जाएगा? नहीं, अभी तो गर्त में है, अभी तो सब तैर रही हैं, अभी तो स्थितियाँ आते क्लियर स्थितियाँ अभी 27 चुनाव आते आते अभी क्या स्थितियाँ बनती हैं, अभी क्या होता, जैसे साची महाराज जैसे सांसद और इसी तरह का बयान देते रहेंगे। अच्छा, एक घटना और सुना होगा आपने उमाशंकर वाली की, उनके घर पेरेड उस पे। बिल्कुल, मैं उनके साथ मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, चूँकि जो व्यक्ति इस वक्त जीवन मरण से वो हो रहा हो और वो एक माननीय सांसद वो विधायक हैं और उनके साथ ऐसा कृत्य किया गया जो हम मीडिया के माध्यम देखें, ये गलत है। अगर यही होता, अगर उनके बाद तो इतने दिन क्या जांच कहाँ नहीं रही, तो हम उमाशंकर जी के साथ हैं। इस उसमें चूंकि उस वक्त वो 2 साल से बेचारे कैंसर से पीड़ित हैं और वो चूंकि दूसरी पार्टी में बसपा से राजनीति करते हैं, बसपा से एकमात्र विधायक हैं। अगर इस बेस पे उनको हरेसमेंट अगर उनका मतलब गलत है, इनका कहना गलत है। उमाशंकर के घर पे 2 दिन से जो आईटी की रेड पड़ रही है और वो कैंसर पीड़ित है, तो इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसे अमानवीय बता रहे हैं और मायावती भी बोल रही हैं कि ये गलत हो रहा है। अगर उनको कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। तो बिल्कुल सरकार जिम्मेदार होगी। अब समस्या ये आ रही है इस समय कि या तो भाजपा हो जाओ या भाजपा में हो जाओ। अगर भाजपा हो तो सुरक्षित, भाजपा में आ गए तो सुरक्षित। अगर आप भाजपा से अलग हैं या भाजपा नहीं है तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे, ईडी भी जाएगी और कई चीजें होंगी। अभी शंकराचार्य जी के ऊपर केस लगा, ऐसे कई केस लगेंगे लोगों के ऊपर और उनको जेल में डाल दो। ये तो तानाशाही है ना, तानाशाही। अगर बिल्कुल अगर वो जनता का प्रतिनिधि है, एक विधानसभा का विधायक है, वो कहीं ना कहीं जनता ने पसंद किया है, चुना है उसको, तुम लोग जनता की नहीं सुन रहे हो तो जनता से ऊपर हो ना आप लोग। और 2027 में जनता जवाब देगी इसका कि ये तानाशाही जो आप कर रहे हैं, एक स्वच्छ छवि के विधायक को अगर आप इस तरीके से जलील कर रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति को अगर आप परेशान कर रहे हैं, अगर उनको कुछ होता है तो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार होगी। और 27 के चुनाव की तैयारी बहन जी ने भी कर ली है, अपना पहला प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से चुना है उन्होंने। नहीं, बहन जी अपना काम कर रही हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भाजपा इस समय विनाश कर रही है, सवर्णों का विनाश कर रही है, खास करके वो सवर्ण है ना, प्रदर्शन मतलब करेगी। चुनाव नजदीक है तो कई पार्टियां आएंगी, कई पार्टियां जाएंगी। फिलहाल के लिए तो हमने जब लोगों से बात की तो जो उमाशंकर का मुद्दा निकल कर आ रहा है, तो लोगों की काफी ज्यादा पसंद है, उमाशंकर के प्रति काफी ज्यादा लगाव है, लोगों का काफी ज्यादा प्यार है, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र के मसीहा माने जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तभी तो वो बसपा से एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो कि मतलब विधायक चुने गए। इतने जब सब कोई हार गया था तब उन्होंने जीत हासिल की थी। और जो अभी बसपा ने ब्राह्मण समाज से जो पहला उन्होंने अपना प्रत्याशी चुन लिया, उसको लेकर भी हमने लोगों से बात की और लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से सहमत हैं कि अच्छा कार्य कर रही हैं। और देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के जो 2027 में नतीजे निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।